ठीक है, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले हम गुरुवर आचार्य को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदार कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नाम्ने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वरं नमस्तोऽभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरत्वसे नमः। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये त्यक्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामरवेन्द्रदासं स्मरामि राधां करुणावरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, वैभवशाली रहें और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्टेबल रखेंगे। बॉडी को हिलाना है, डुलाना नहीं है। पूरी तरह से रिलैक्स और अपना ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर ले जाएं और देखें कि आपकी सांसें दाहिनी नासिका से या बाईं नासिका से या फिर दोनों नासिका से आ रही है और जा रही है। चेहरे पर स्माइल रखें और सांसों पर फोकस।
हाँ, अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। और कॉस्मिक एनर्जी की बारिश को अपने शरीर के ऊपर महसूस करें। जैसे जैसे ये सफेद ऊर्जा की बारिश आपके ऊपर होती जाएगी, आपका ऑरा और आपके चक्रास क्लीन होकर के नेगेटिव एनर्जी ग्राउंडिंग होती जाएगी। अब आपका पूरा ऑरा और सातों चक्र पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने रूट चक्र पर ले जाएं। रूट चक्र का बीज मंत्र लम है, LAM लम। आपको 3 बार सांसें अंदर लेनी है और लम ध्वनि के साथ बाहर छोड़नी है। और लम जब तक बोलना है जब तक कि आपका जो पेट है वो पीछे की तरफ चिपक ना जाए। सांस अंदर लेंगे, लम। फिर से सांस अंदर लेंगे, लम। फिर से सांस अंदर लेंगे, लम।
थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब आप सेकंड चक्र पर आएंगे। यहाँ का बीज मंत्र है वाम, VAM। सांस अंदर लेंगे, में सांस छोड़ेंगे। वाम। फिर से सांस अंदर लेंगे, वाम। फिर से सांस अंदर लेंगे, वाम। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। सांसों पर फोकस और सोलर प्लेक्सस पर आ जाएं। यहाँ का बीज मंत्र है रम, RAM। सांस अंदर लेंगे, और मेरे साथ बोलेंगे रम। सांस अंदर लेंगे, रम। फिर से सांस अंदर लेंगे, रम। थोड़ा सा रिलैक्स। अब अपने हार्ट चक्रा पर यहाँ का बीज मंत्र है यम, YAM। सांस अंदर लेंगे, यम। सांस अंदर, यम। सांस अंदर,
यं थोड़ा सा रिलैक्स। थ्रोट चक्र पर आ जाएं। यहाँ का बीज मंत्र है हम। HEM। सांस अंदर लेंगे। हम सांस अंदर लेंगे। हम फिर से सांस अंदर लेंगे। हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर ले आए। यहाँ का बीज मंत्र है शम। SHAM शम। सांस अंदर लेंगे। शम। फिर से सांस अंदर लेंगे। शम। सांस अंदर लेंगे। शम। और रिलैक्स हो जाएंगे और अपना ध्यान थर्ड आई पर बना करके रखेंगे। थर्ड आई पर स्पाइरल महसूस करेंगे। स्पाइरल होते हुए
इंडिगो कलर का स्पाइरल महसूस करें, उसमें गर्माहट महसूस करें, उसमें वाइब्रेशन महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर ले आए और यहाँ का बीज मंत्र है ओम। सांस अंदर लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे ओ। सांस अंदर लेंगे फिर से सांस अंदर लेंगे पूरा ध्यान क्राउन चक्रा पर वाइब्रेशंस को फील कर लेना है। कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट होते हुए और सभी सातों चक्राओं में ऊपर नीचे फ्लो होते हुए देखें।
अब अपना ध्यान अपने ललाट पर ले आए। अपने माथे पर ध्यान लाकर एक स्क्रीन को महसूस करें, एलईडी स्क्रीन को। और उसके अंदर अपनी एक हेल्दी इमेज, हैप्पी इमेज को देखें। और महसूस करें कि आपके जीवन में वो सभी खुशियां, वो सभी पल मौजूद हैं जिनके बारे में आपने सपने देखे थे। आपके सपने पूरे हो चुके हैं, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। स्माइलिंग फेस के साथ, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ। सुंदर। इन सभी अनुभूतियों के लिए परमपिता परमेश्वर श्री गुरुदेव को धन्यवाद दें। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड महसूस करें। हम सबका एक दूसरे को धन्यवाद करें। और अब अपने आप को एक पिरामिड के अंदर महसूस करें और उस पिरामिड के अंदर सफेद ऊर्जा को अपने चारों तरफ फ्लो करते हुए महसूस करें। हमारा स्वस्थ शरीर एक पिरामिड के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ कनेक्टेड हैं।
अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करें। अपने चारों तरफ की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद रखते हुए हम अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 3-3 बार मूव कराएं। बिल्कुल आराम से रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं। अब अपने कंधों को आगे की ओर 3 बार और पीछे की ओर 3 बार मूव करें। अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेच करा सकते हैं अपनी सुविधानुसार। अन्य अंगों को अन्य तरीके से भी आप हिला डुला सकते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपना समय लेते हुए आराम से अपनी आंखें को बंद कर सकते हैं। हम्म। आशु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ आज बेटर है, आज अच्छा लग रहा है। हम्म, हाँ जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज। कल तो मैं नहीं अच्छे से कर पाई, आज कल मैंने तबीयत किया। ठीक नहीं थी, कोई बात हाँ नहीं। जी, आज तो मैंने अच्छे से किया है, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे आए तो ऐसे लगा किसी ने ना वो पीपरमेंट की गोली होती है ना, या वो कपूर होता है, वो खा लिया। एक ठंडी ठंडी हवा अंदर वो से आई। पसीने है ना, आपकी बॉडी सबकी इस वक्त पसीने से नहा रखी होगी। तो वो वैसा वाला फील फील हुआ। नहीं, वो फील बॉडी पे नहीं हुआ, वो इनसाइड हुआ, अच्छा, इनसाइड हुआ, ओके। गले के अंदर से लेके पूरे उसमें। उनका वो क्लींजिंग एक, हुआ है, ठीक से क्लींजिंग हाँ जी, हुआ है। वो अच्छी फीलिंग लगी मुझे, वो जैसे कोई वो वाला, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो, गुड गुड। लास्ट में वो पिरामिड के अंदर डाल लिया और ऐसा फील हुआ कि वाकई हमारा शरीर भी पिरामिड जैसा ही है। आज पहली बार फील किया। हम पिरामिड, ये तो सब बहुत, यहाँ पे एक बहुत अच्छा आश्रम है हम्म, बैंगलोर में, हम्म। वहाँ मैं काफी जाती हूँ। पिरामिड वाला एक आश्रम है किसी गुरु जी का, तो वो वो होगा ऐसी श्री कभी श्री, फीलिंग। श्री श्री जी का है क्या? नहीं, श्री श्री जी का नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन उसी तरफ ही है, कनकपुरा रोड की साइड उधर ही है। वहाँ जाके हमें काफी अच्छा लगता है। कभी आप आएंगे तो हाँ, मैं जाना दिखाना। चाहता था, मेरे पास ना 5 दिन थे केवल, और 5 दिन बहुत टाइट शेड्यूल रहा मेरा। जी,
तो निकल वो नहीं लगा, पाया। हाँ जी, लगा कि पिरामिड जैसी ही वाकई हमारी बॉडी है ना, वैसा वाला। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अभी अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं। हाँ जी, ठीक नहीं है। आज तो मैं ठीक ठीक फील कर रही ठीक हूँ, आज ठीक तो मैं ठीक नहीं जाऊंगी, ठीक। वैसे मेरे को अच्छा लग रहा है। श्रुति, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ क्या थी, हाँ बोलो। अच्छा था, स्मूथ था, अच्छे से हुआ। हार्ट चक्रा के पास वही वहां पे आके फिर से कोई तो भी स्लाइड दिखी, बट वही मैं फिर वापस आ गई वैसे ही। पर अच्छा था ओवरऑल। हाँ जी श्रुति। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था आज तो, मेरे को ऐसा लगा डिवाइन से कनेक्शन बना मेरा। और जब आपने वो थर्ड आई पे वाइब्रेशन के लिए बोला तो मतलब पूरे बॉडी में वाइब्रेशन फील हुई, वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर ओवरऑल बहुत अच्छा फीलिंग हुआ आज। सर ये पूरा दिन कैसे कैरी करे शाम तक आते आते मेरा तो 360 डिग्री टर्न अराउंड हो जाता है। एक दोपहर की मेडिटेशन क्लास भी आप जो शुरू कर दो। दोपहर हाँ में जी, सब लोग इधर उधर होते हैं, जो घर में हैं वो तो मजाक ज्वाइन कर कर रही सकते हूँ, हैं। बट वैसे मतलब वो मेरा तो मतलब सुबह इतना अच्छा रहता है कि, पर शाम को आते 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 पता नहीं क्या हो जाता है कि पूरा वो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है देखिए सुबह की उसका जो। सबसे बड़ा मेन रीजन पता है क्या है, हमारे जो नीचे के 4 चक्रास हैं ना, ये मेटेरियल चक्रास होते हैं। नीचे के 3 चक्रा मेटेरियल चक्रा होते हैं, फोर्थ वन जो है हार्ट है, तो वो बैलेंस करता है स्पिरिचुअलिटी को और मेटेरियल वर्ल्ड को। तो आपके जो 3 चक्रास है ना वो इम्पैक्ट रहते हैं, आप उनको इफेक्ट ना होने दें बिल्कुल भी बाहरी वातावरण से। कई बार क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को ना बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस में। जब आप अपने आप को स्थिर रख पाएंगे, स्थिर मतलब सहज रख पाएंगे, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। आप सुबह की एनर्जी को कैरी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सामने से जैसी कोई घटना घटी, हम उसको तुरंत अपने नीचे के 3 चक्रा के साथ कनेक्ट कर देते हैं किसी न किसी रूप में। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, उसको ऊपर ऊपर से लेना है। यानी कि अगर हमें क्रोध भी करना है तो ऊपर से करना है, अंदर स्थिर रहें। हाँ, सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने क्रोध किया, लेकिन अंदर से आप खुद को पता है ना ये टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी चीज के लिए अपने आप को डिस्टर्ब इसलिए करना है। या मान लीजिए आप किसी स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल बात आ गई, तो आप अंदर तक क्यों जा रहे हैं उसके। आप ओवरऑल ऊपर से अपना एक अवेयरनेस के लेवल पे आप काम करें कि हाँ मुझे ये करेक्ट करना है, अंदर अपने आप को स्थिर रखें। तो जब आपके 7 चक्रा बाहर की घटनाओं से डिटैच रहेंगे, तो आप सुबह की एनर्जी को पूरे दिन कैरी कर पाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और डेली मेडिटेशन प्रोसेस में रहना पड़ता है, डेली अच्छी एनर्जीज के साथ कनेक्शन में रहना पड़ता है, तब जाकर की चीजें होती है। हम ये सोचें कि हम गलत गलत एनर्जी के साथ संपर्क में रहें और हम पॉजिटिव रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अवर एनर्जीज। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ऐसा समय आएगा कि दिन में भी कभी कभार हो सकता है, जब हम सुबह परिक्रमा में होंगे, कार्तिक परिक्रमा आने वाली है, तो मेरे को बीच बीच में हो सकता है जाना पड़े 1-2 बार। तब हो सकता है दोपहर में जब परिक्रमा लौट के आए तब मैं मेडिटेशन करूं। मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 5 बजे तो परिक्रमा निकल जाती है। तब हम फिर लंच टाइम तक लौट के आते हैं, उसके बाद जो है मेडिटेशन का करेंगे। तो वो परिक्रमा के टाइम पे दोपहर में ही होगा फिर। चलो जी ठीक है। पूर्णिमा। हरे कृष्ण भैया, बहुत ही आनंद, बहुत ही सुकून, बढ़िया। सबकी लाइफ में सुकून रहे, हमें और क्या चाहिए।
बस और क्या। और ये सुबह का तो खैर बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। पूरे आनंदमय रहा। हाँ धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। सुमित्रा जी। हरे कृष्णा बहन जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। सब कुछ बहुत अच्छा था। पता नहीं क्यों मुझे 2 दिन से ना नींद बहुत आ रही है बीच बीच में। तो सो जाओ। नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कर तो रही हूँ, जाग रही, लेकिन लगता है मैं सो रही हूँ। बॉडी को जो चाहिए वो ले लेगी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसको रोकने की। नींद आ रही है, सो जाओ। बोलो जी आज नाश्ता शॉर्टकट में कर लो आप सब, मेरे को 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सोना है। अच्छा, सिंपल। बॉडी को जो जो चाहिए दे दो। अभी ठीक है। मेडिटेशन के टाइम पे ऐसे हो रहा है। नहीं, मेडिटेशन का टाइम पे सोने अलाउ नहीं है भाई। मतलब सो नहीं रही हूँ, लेकिन नींद मुझे आ ऐसा रही है, लग रहा है कि मैं सो गई हूँ। कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा डाउजीनेस हो सकता है, या थोड़ा ट्रांस में जाने का एक थोड़ा सा रह सकता है। वो नींद नहीं है, अच्छा, वो एक प्रोसेस है। बॉडी के सातों चक्र आपस में अलाइन हो रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। तो उसके अंदर एनर्जी खर्च होती है, तो थोड़ा सा आलस सा नींद सी ऐसी आती है। जब वो अलाइन हो जाएंगे फिर नहीं आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है मेडिटेशन के टाइम पे तो होने दें, उसको सहज रहें और सांसों पर फोकस करना शुरू कर दें। आपको लगता है कि अगर मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ प्रोसेस से, तो सांसों पे फोकस करें और फिर वापस प्रोसेस में शामिल हो जाएं। नहीं, और डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी बात सुन भी रही हूँ और नींद भी आ रही है, ऐसे लग रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो ट्रांस के साथ कनेक्ट होंगे आप बीच बीच में, तो आपको वापस अपने आप को लेके आना है इसी प्रोसेस में। पर ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अच्छा। हाँ ज्ञान प्रभु, आज तो आपका माइक ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अच्छा आवाज आ गई है पता नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, कैसा रहा? बढ़िया रहा प्रभु जी, मजा आ गया, फुल ऑफ एनर्जी। गुड गुड। अच्छा, ये साउंड हम कितनी देर ले सकते हैं? आप कम से कम 2-3 मिनट तो ले। 2-3 मिनट तो कम से कम। और वैसे भी 2-3 मिनट हो जाती होंगी, 5 मिनट भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने 3 बार किया, आप 5 बार कर लीजिए। जी तो एक बार सांस लेना और सांस को छोड़ते हुए साउंड निकालना 1 मिनट लगता ही है। आप घड़ी लगा करके देख लीजिएगा। जी 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 प्रोसेस यही है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट एकदम फूल जाना चाहिए, जी और जब आप साउंड को बाहर निकाल रहे हैं तो आपका पेट पीछे आपके हड्डियों के साथ चिपक जाना चाहिए। जी जी यदि ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो प्रोसेस ठीक नहीं है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में 1 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा। तो आप 5 मिनट एक चक्रा पर काम कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप एक चक्रा पे काम करें तो थोड़ा सा 1 मिनट आधा मिनट होल्ड कर दें अपने आप को वहीं पर, उसकी एनर्जी को फील करें। उसके बाद जी जी तो जब आप होल्ड करेंगे तो उस वक्त मतलब जैसे आपने 5 बार या 3 बार उसको बोल दिया साउंड को, और जब अपने आप को रिलैक्स किया तो रिलैक्स के दौरान आप उस चक्रा के कलर को भी पूरा एंजॉय कर सकते हैं। जी उसके प्रभु। कमल के पुष्प को खिलता हुआ भी महसूस कर सकते हैं, हाँ वो कभी कभी हो जाता है ना। तो उससे क्या है, आपका रिलैक्सेशन भी हो जाएगा और आपका कमल का पुष्प भी खिल जाएगा। जी तो ये अपना इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। जी ठीक है। जी प्रभु। हाँ जी, राजबाला जी। जी जी कैसा सर, रहा? काफी बेटर लगता है और इसलिए हम बैठते हैं सुबह उठ के, हमें अच्छा लगता है तभी हम बैठते हैं यहाँ पर। और इसमें बस मुझे छींक आ गई थी लास्ट में, जब आप कह रहे थे ना ऊपर नीचे चक्रास को देखो, ठीक है, तो मुझे निकल गया जो छींक था, आ। टॉक्सिन है। और सर इसमें एक चीज, एक मुझे आज थोड़ा माइंड हुआ, आपने मुझे 21 डेज की ड्यूटी दी थी ना, हाँ 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 21 डेज आपको करना है फॉलो।
हाँ 21 डेज का, आप तो 370 डेज करा रहे हो। आपको हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? हाँ, नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको आप बच्चों के अंदर ट्रांसफर करो। सर बच्चों को कैसे करूं सर? बच्चे मान अरे सो रहे बिठाओ हैं। मेरे सामने यहाँ पर, ठीक है सर, मैं बोलती हूँ इनको। उनको बोलो, क्योंकि उनको बोलो कैसे से बोला है, आप साथ में बैठो। सर मैं इनको ऑर्डर देती हूँ, ऑर्डर अब मत दो, बिठाती हूँ। ऑर्डर मत दो, इनको सजेस्ट करो कि इन सब चीजों से क्या फायदे हैं, मेरे से अलग से फोन पे बात कराओ। हाँ सर बिल्कुल। बराबर के बच्चे हो रहे हैं, अब ये समझदार हो रहे हैं, इनको जरूरत है इन सब चीजों की। सो रही हैं, आलस में लेटी रहती हैं, नहीं और हो कई जाएगा। बार जबरदस्ती बोलती हैं पढ़ने के वैल्यू लिए। नहीं पता ना, वैल्यू नहीं पता। अब ठीक है हमें सर। रसगुल्ले की वैल्यू पता है ना, तो रसगुल्ला खाते हैं ना। तो सर मुझे पता है, जो चीज आप हम इतना कीमती समय निकाल कर हमें जो ज्ञान दे रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्ञान आसानी से नहीं मिलता है, ये मुझे मैंने पता है कहा ना, सर। ये हमारे दिन अच्छे हैं, हम तो ये कहेंगे हमारे दिन हाँ। अच्छे हैं इसलिए ये सब मिल रहा है। तो ये परमपिता परमेश्वर गुरुदेव हम सबके साथ हैं, तो इसलिए हम सब एक साथ बैठे हैं यहाँ पर। और सर मेरा देखो ना, मैंने तो आपका नंबर नेट से निकाला था, हाँ, और नेट से निकाल के देखो आज आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और अपना, बिल्कुल बिल्कुल, वरना ये मैं तो सब नहीं निकालती, कहाँ गुरुदेव से मिलता नंबर? गुरुदेव की आप कृपा है। द्वार कहाँ रहते सर आप लोग? आपका क्या है, क्या कौन सी जगह है सर आपकी? द्वारका। हाँ हाँ द्वारका में, वरना द्वारका तो मेरा कोई मतलब भी नहीं है वहां जाने का ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर मिल गया और हमारा ये चल रहा है मेडिटेशन वो का। सब गुरुदेव की कृपा रहती कहाँ है से और कहाँ, ठाकुर जी का अपना व्यवस्था कहाँ रहता से है। कहाँ, कहाँ से कहाँ मिल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, आप बच्चों से बोलो कि मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं अगर फोर्स करती हूँ अभी जग गए तो सेशन खत्म होने के बाद मेरी बात करा दो। यस सर। ठीक है। ओके सर। गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम सबका मंगल हो। इसी प्रकार हम ब्रह्म मुहूर्त में कंटिन्यू अपना और सभी का कल्याण करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण।